दोस्तों इस वीडियो में हम ये कि यहाँ आने का महत्व क्या है और यहाँ का नाम किस लिए फेमस है। और पहले अगर आपको यहाँ ये जानना है कि पांडव यहाँ से किस प्रकार से स्वर्ग गए थे तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। और पहले हमने कुछ ड्रोन या अलग अलग टाइप से मंदिर का व्यू लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान बूढ़ा के दारे भग दे बाले गंगा धर्म गंगा चला रे। भग दे बाले गंगा धर्म गंगा चला रे। पौड़ी है गे मंग सिर भगवान बूढ़ा के दारे भग दे बाले गंगा धर्म गंगा चला रे। भग दे बाले गंगा धर्म गंगा चला रे। तेरू मंदिर यारानो की बागवाल रोज होंदी मैंने मंगे ओरे पूरी गंगा माता को तेरू मंदिर यारानो की बागवाल रोज होंदी मैंने मंगे। पहला गोंदा ढूंढियो रासु वे मडाड़ मगने दा फैलू बागवाली वेदारू मारे। पहला गोंदा ढूंढियो रासु वे मडाड़ मगने दा फैलू बागवाली वेदारू मारे। झुमिक जांदू व्यवता तै पुनारा खसेरा यानी ओंदी सभी दर्शन से तेरा ले। झुमिक जांदू व्यवता तै पुनारा खसेरा यानी ओंदी सभी दर्शन से तेरा। गंगा
ज्यादा बुढ़शात ये गली फुट दी मर्दों की ऊंधी जग पछाण से बदराज मेला औंधी यार गली फुट दी मर्दों की ऊंधी जग पछाण से बदराज मेला औंधी भली रसाण दोस्तों जो ये आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है धर्मगंगा और बालगंगा के बहने के कारण जो है, तो उसकी आवाज़ें आपको वीडियो में सुनाई दे रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये बूढ़ा केदार धाम है, ये स्कंद पुराण के केदार खंड में से ही इसका उल्लेख मिलता है। इसे सोमेश्वर धाम के नाम से भी उस टाइम जाना जाता है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, माय नेम इज़ अंकित सिंह खरोला और मैं आज आपको बूढ़ा केदार दर्शन के धाम करवाने वाला हूँ। जो बूढ़ा केदारनाथ है, तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि बूढ़ा का अर्थ होता है वृद्ध अवस्था और केदार का अर्थ होता है साक्षात शंकर भगवान का ही एक नाम। तो जो बूढ़ा केदारनाथ है, तो पांडवों को उस टाइम भगवान शिव ने वृद्ध उसके रूप में दर्शन दिए थे, तो इसलिए यहाँ इसका नाम बूढ़ा केदार पड़ा है। और यहाँ दो नदियों का फिलहाल संगम है, बालगंगा और धर्मगंगा। तो बाल ऋषि ने यहाँ पे तप किया था, तो उसका नाम से बालगंगा का उद्गम हुआ था। और सेम यही धर्म ऋषि ने यहाँ पे तप किया था, धर्मगंगा का उद्भव हुआ था। पहले यहाँ पे पांच नदियों का संगम था, जिसमें बालगंगा, धर्मगंगा और मेनका गंगा और गिरधान गंगा थी। तो अब यहाँ पर फिलहाल आज के टाइम में यहाँ पे दो ही नदियों का वो है, संगम है। और यहाँ पे जो चैनल का नाम ही अमेजिंग फैक्ट, एक अमेजिंग बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो पंडित नहीं होते हैं और ये राजपूती होते हैं। और जब ये आप यहाँ पे समाधियाँ देख रहे हैं, तो ये समाधियाँ यहीं के पुजारियों के हैं, इनको यहीं दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में एक यहाँ अमेजिंग फैक्ट ये है कि आपने सुना होगा कि जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे साधुओं को जला करना, इन्हें समाधि के साथ दफनाया जाता है। उस टाइम पे मतलब कोई शोक की लहर नहीं होती है। जब भी किसी साधु या किसी यहाँ के पुजारी की मृत्यु होती है, तो ढोल नगारों के साथ उसका विदाई दी जाती है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग फैक्ट। और बाकी आगे की वीडियो में आगे भी स्वामी जी का यहाँ पे इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया था कि किस कारण से यहाँ पे अलग अलग आगे की यात्रा पांडवों के टाइम आगे की यात्रा कर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ उत्तर भारत में इतना बड़ा शिवलिंग है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई के दौरान पांडवों से अपने मतलब पाप मुक्त करने के लिए यहाँ आए थे, तो उस टाइम वो पाप मुक्त करने के बाद तो शिव भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन उन्हें भगवान शिव ने दर्शन भी दे दिए थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए थे। तो आगे जाके उन्हें विद्यु ऋषि ने बताया था कि वो साक्षात शिव भगवान थे। अगर कोई हमको पूछे कि बूढ़ा केदारनाथ क्यों कहते हैं वहाँ और क्या महात्म्य है वहाँ का, और वहाँ के दर्शन करने से क्या इंसान मनुष्य को क्या लाभ मिलता है, मतलब क्या उद्देश्य है, उसका महात्म्य क्या है, महात्म्य को बोलते हैं। तो सबसे पहले आएंगे हम बूढ़ा अर्थात पुराना। तो जो बूढ़ा होगा पुराना होगा, अच्छा पुराना। केदार अर्थात दलदल, देखते सिमरोल है, सिमरोल समझ गए, दलदल। केदार मीन्स दलदल। केदार का मतलब है दलदल, दोनों तरफ नदी है, दलदल में। नाथ अर्थात स्वामी, दलदल के स्वामी भगवान। बूढ़ा वृद्ध, वृद्ध लोग। केदार दलदल, दोनों तरफ नदी है। नाथ स्वामी, बूढ़ा केदार नाथ, इसलिए। अब आया सवाल, भगवान यहाँ सतयुग से वास कर रहे हैं, परिवार लेके भगवान पूरा परिवार देख लेंगे तुमने, पूरा परिवार। अब यहाँ पांडव आए द्वापर में, किस लिए आए? वो प्रायश्चित के लिए आए, भगवान के पास माफी मांगने आए, जो महाभारत युद्ध हुआ था, धर्म क्षेत्र
यहाँ दिल्ली के बीच में बन कुरुक्षेत्र। जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं जो है युधिष्ठिर धर्मराज जी को दर्शन किया। युधिष्ठिर अब तो युद्ध तो हो गया, अब ऐसा काम करो, अब शंकर जी के पास जाओ माता प्राश्चित करने। कहाँ जाओ? शंकर जी। कहाँ जाओ? अब हिमालय, हिमालय कैलाश। तो कैलाश तो चारों तरफ है, देश विदेश में है नहीं कैलाश, ये देश हो तो हमारा ही कैलाश है। इधर कैलाश सारे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। 25% पानी है दलदल और 75% 25% धरती, 75% पानी है। देखो है ना दलदल सारा, दलदल दलदल के पास भगवान। और उत्तरी वहाँ बहुत लंबा चौड़ा है। भगवान कहते हैं और वेदव्यास कहते हैं उत्तरी धर्म प्रयाग, वहाँ का नाम धर्म प्रयाग है। ये धर्म प्रयाग है, दोनों नदी का संगम हो गया धर्म प्रयाग। और थोड़ा आगे जाके लोक जीवन विकासवादी जो मंदिर है वो भी वहाँ पर लुप्त हो गया था, कोई प्रलय होने के बाद वो लुप्त हो गया। तो बिहार लाल जी की वो संस्था है तो उन्होंने जागृत किया। जैसे रामदेव जी ने जो है वो योग को जागृत किया कि 25-30 साल हो गए तो योग समाप्त हो गया था, किसी की नज़र में था ही नहीं। और जबकि हमारे पास पुरानी पुरानी पुस्तकें हैं योग की 84 ना संप्रदाय में, तो वहाँ पर हो गया वो त्रिवेणी। त्रिवेणी वहीं के लिए गई। त्रिवेणी कैसे हो तो सुनो ध्यान, ये आ गई धर्म गंगा। तो ये धर्म ऋषि की तपस्या से, धर्म ऋषि ने तपस्या की थी जब गंगा है। ये है बाल गंगा, बाल खिल्ले ऋषि की तपस्या से। आगे समझा। और आगे जाके ये हो गया धर्म प्रयाग और बाल खिल्ला। फिर आगे जाके ये त्रिवेणी हो गया। कहाँ पर? जगह सिद्धपीठ, महापीठ, स्वर्गारोहणी, उत्तरारोहणी। अब सीधे सामने जो खटारी बोल जाएगी ये है सतोकुंड, सतोकुंड की इलाका, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये है। ठीक है, कितने हो गए? 5। तो पांडवों तुम वहाँ पर जाना, वहाँ पर भगवान जो है धर्मगंगा बाल गंगा निकटे, वहाँ पर जो है भगवान निकट में जो है वास कर रहे हैं परिवार लेके सचिव से। जब आए पांडव तो पांडवों को भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। आजकल हमारे बात भगवान का थोड़ा बहुत बड़ी हुई है, थोड़ा हाँ बहुत बनी हुई है। अब जागेंगे भगवान, अब थोड़ा सा ग्रहण तो बूढ़े रूप में दर्शन दिए भगवान ने। एक हाथ में त्रिशूल है यहाँ पे, दाहिने हाथ में खप्पर है, कान में कुंडल है, गंगा जी है ऊपर से, शेषनाग का कवच है। शायद फड़ वाला शेषनाग अगर कोई ध्यान से देखे तो दिखाई देते हैं। शास्त्र फंड बिल्कुल बाहर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, और में झोली भी है। तो बूढ़ा रूप है भगवान का। अब भगवान दर्शन दे के, भगवान पांडवों को दर्शन दे के अदृश्य हो गए। क्या हो गए? अदृश्य। अदृश्य मूर्ति हो गए। जैसे हमारे सामने हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने दर्शन दिया और अदृश्य हो जाए। ठीक है, तो अदृश्य हो गए तो भगवान, अब धर्मराज जी जो है बड़े वो हो गए कि अभी भगवान थे, भगवान का अब क्या होगा? भीम साथ में है ना, 16,000 हाथी के बल था, कोई 11,000 गए थे, कोई 16,000 गए थे। तो 16,000 हाथी का बल था भीम। भीम सोचता है कि भगवान ये हमारे साथ क्या छल हो रहा है, लेकिन दोनों नदी का दलदल मिल गया, शिला का अंत नहीं पाया। तो दोनों नदी तक यहाँ का जो जल है दोनों तरफ निकलता है। कभी कभी हमने अपनी याद में जो है यहाँ के चावल जो है दोनों तरफ देखे। हमारे पुराने लोग ने ना उस समय सती के बाद पुराने लोग थे, मच्छी तब गई यहाँ कुंड में, मच्छी यहाँ तक। तो हमको बहुत छोटी याद है कि छोटी छोटी तो वो पानी निकालते थे कमंड उसमें वो पीते थे हम उस पानी को। आज नहीं पी सकते, उसका कारण है तो मच्छी उसमें आ गई थी। तो दोनों नदी तक ये पानी जो है यहाँ ये उबलता है। ये पानी 12 महीने साफ है। यहाँ भी पूरे छुए उबलता है। तो पाताल गंगा इसलिए कि पूरी परिक्रमा होती है। तो स्वयंभू है, स्वयं है नेचुरल, स्वयं भगवान प्रकट हुए। ठीक है, अब भगवान दर्शन देके चले गए। और युधिष्ठिर भगवान तो स्वयंभू है, भगवान तो यहाँ से चले गए। और युधिष्ठिर धर्मराज जी जो है वो क्या करते हैं, पांडवों को जल्दी करो, भगवान यहाँ से प्रस्थान कर गए, जल्दी करो। किधर जाए पता नहीं, क्या पता किधर गए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे ये पग किसका है, पग जिन। और पग जिन जानते थे, वो पग जिन का मजान तो भैंसी भैंस नजर आ रही है हमको।
समझ रहे हैं आप? पांडव ने जब पीछा किया तो वहां जो है उनको भैंस ही भैंस नजर आ रहे सब। युधिष्ठिर जी ने कहा नकुल साहेब अर्जुन इन्हीं में शंकर जी है, आगे नहीं बढ़ना। सिया राम हुई सब देवतानी करो प्रणाम जो भगवान की लीला है हमारे साथ। ऐसे नहीं व्यक्ति विशेष की नहीं बहस किसी की, माया से भी ना सकता कोई। अब इनमें पहचानो तुम कौन है शंकर, कहाँ पड़ गए? अब इनमें चिन्हो कौन शंकर जी है, असंभव। तो भीम कहता है बड़े भैया ऐसे तो असंभव है, लेकिन हाँ एक उपाय हो सकता है। मैं सिद्धपीठ महापीठ पर्वत को अपनी टांग लड़ाकर खड़ा होता हूँ, समझ गया? केदारनाथ में सिद्धपीठ महापीठ पर्वत है, तो दोनों पर्वत में भीम ने टांग नकुल साहेब इन भैंसों को मेरी टांग के नीचे हावत उठाए, तो जो शंकर जी होंगे वो टांग पर बैठ नहीं पकड़ ली जाए। 12 साल तक इन्होंने भैंस आंकी, एक युग लग गया। 12 साल तक भैंस आंकी इन्होंने केदारनाथ में भीम की टांग के नीचे। आखिरी में लास्ट में भगवान एक भैंसे के रूप में झूठा बागी बोलता है, बूढ़ा बागी भैंसा, वो सिर छिपाए वो दलदल हो गया ना, केदार में दलदल पानी पानी हो गया, तो भगवान ने शीश जो है वहां छिपा और पीठ के ऊपर। अब नकुल सारे जो पूछ पकड़ रहे थे हिला भी नहीं रहे। जब उन्होंने जब भीम को संबोधित किया कि भीम भैया भीम जल्दी आओ, ये छिपरा यही शंकर जी हो सकते हैं, यही है यही है, ये छिपरा है, इसका सिर डूब गया जल्दी आओ। तब भीम आया तो भीम ने पूछ पकड़ा, मुझे किया जब आकाशवाणी में पांडु मुझे मत सताओ, यहाँ पर पृष्ठ भाग के दर्शन, पीठ है, पीठ के दर्शन है, वहां जाओगे तो पीठ के दर्शन करने, सिर का ढूंढ नहीं करना, पता लोग निकल जाओगे। सिर काठमांडू नेपाल निकल गया, वहां का नाम आज से पशुपतिनाथ। और एक पल के लिए, पल बोलते हैं एक पल में आकर जब पल मार लो, एक पल के लिए मन की गति इतनी तेज होती है, ठीक है? पशुपतिनाथ पहुंच गई बात, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। मन की गति इतनी तेज होती है, वापस आ गए। मंदिर बनाओ तो पशुपतिनाथ होगा, काठमांडू नेपाल, सिर चला गया पशुपतिनाथ। मंदिर बनाओ केदारनाथ नाम होगा, पृष्ठ भाग के दर्शन करो, मंदिर बनाओ केदारनाथ नाम है। केदार अर्थात दलदल, नाथ अर्थात स्वर्ग, ठीक है? केदार बोलो केदारनाथ भगवान की जय। पहुंच गए, इतनी जल्दी पहुंच गए, वापस आ गए। मन की इतनी तेज होती है। जाओ पांडव, गोत्र हत्या मोचक, जहाँ मैंने तुम वृद्ध रूप में दर्शन दिए वहाँ तुम्हारे पाप समाप्त। युधिष्ठिर जयति जयति देवो बालखल्य समस्त, अवश्य होगा बालखल्य समस्त, जयति जयति देवो वृद्ध केदारनेश्वर, वृद्ध रूप में जहाँ मैंने तुमको दर्शन दिया। युधिष्ठिर धर्म गंगा बाल गंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेण गौत्र हत्या तो गौत्र हत्या का आपने क्या था नहीं, शिला स्पर्श मात्रेण संशय न भविष्यति। शिला स्पर्श हो गए ना, मन में संशय नहीं रखना, जाओ तुम वहाँ चले जाओ जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए, वहाँ तुम्हारा सारे पाप समाप्त। अब आगे वापस मंदिर बना, देखो एक बोझ पत्थर लाया भीम ने और केदारनाथ का मंदिर पूरा किया। दूसरा बोझ नहीं लाया, दूसरा बोझ ला रहा था, तब तक पांडवों ने हल्ला मचा दिया कि पूर्ण हो गया, भीम शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो जब गिराए ना तो पहाड़ बन गया, जंगाला वन था पहले, रस्सी का जंगाला पेपर वन था पहले, सामान में तो जंगाला समझते, रस्सी के होते थे घाटी उठ जाता, जंगाला बन गया, रस्सी का बोला बढ़िया नहीं एक जंगाल में भाई सार मंदिर की रहा। अब आ गई ध्यान लगा, आकाशवाणी प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर अन्य क्षेत्र में कृतम पापम पुण्य क्षेत्र में युधिष्ठिर अन्य क्षेत्र से आए हो, पुण्य क्षेत्र में जो भी आता है उसके सारे पाप समाप्त होते हैं, और जो उनके जो पितृ लोग जो अंतरिक्ष में भटक रहे आत्मा, उनको भी शांति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले भीमगल, क्या नाम, भीमगल गया था, सबसे भीम तो तोड़ दिया। फिर एक गाय बाछी मिलेगी, ये पुराना रास्ता पर थी, तो वो गाय यहाँ दूध का स्नान कराने आती थी, अभिषेक कराने, वो गाय काम दे, गाय बाछी वहाँ का नाम है। भीम का तो चूल्हा है, भीम गल गया था तो गाय बाछी मिली, उसके ऊपर वो यहाँ आती थी। जब पांडव आए तो शिला हो गई, अभी भी है वो शिला,
गाय बछिया है वहाँ पर विश्राम गृह भी बना हुआ है एक। तय बार कोई जान नहीं, शॉर्टकट में जाना, असली रास्ता वही है। उसके बाद मासरताल ये आ गया, उसके बाद चन्याताल, उसके बाद आगे जो है अर्जुनगढ़ गया था, अर्जुन का नंबर आया, पहले भीमगढ़ तब अर्जुनगढ़ तब द्रौपदी का नंबर आया, द्रौपदी कंठी वाला, द्रौपदी का डाला। द्रौपदी के बाद सहदेव का नंबर आया, सहदेव के बाद नकुल का नंबर आया, उगली चढ़ाई कहते हैं उसको, वहाँ पर नकुल की चढ़ाई लगा दी थी। अब धर्मराज युधिष्ठिर और भैरव ये चलते बने लिंगताल, मातृताल, सहस्त्रताल, आगे बढ़ते बढ़ते स्वर्गारोहणी को सतोपंथ, तब तक विमान आ गया। इनको विमान में बैठ के जो है भगवान ने जो है उस विमान में बैकुंठ ले गए। तो ये प्रमाण है दोनों भैरव और युधिष्ठिर ऊपर स्थान मिला है, ऐं 6 स्थान मिले दोनों, बाकी सब नीचे है। ये गल गए थे, अमर है ये, बाकी पांडव अमर है ये, लेकिन गल गए थे, सतोपंथ में गल गए थे और अमर है ये। और युधिष्ठिर, धर्मराज, भैरव इन लोग बैकुंठ प्रमाण है यहाँ, ऊपर स्थान मिला है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये है बूढ़ा केदार। गुरु गोरखनाथ